अस्सलाम वालेकुम क्लास 1 लेक्चर नंबर 4 है, सबक नंबर 4 है। हमारा उन्वान इसका है हम सब भाई भाई हैं। बेटा मुसलमान जितने भी हैं दुनिया में वो सब आपस में भाई भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के मौका पर मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई भाई बनाया था और उन्होंने फरमाया था कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, तो इस लेसन में भी हम कुछ इस तरह ही पढ़ेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 19 है आपका 19, इसके ऊपर आपका ये लेसन है हम सब भाई भाई हैं। इसकी सबसे पहले आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद आप इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो है कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज जो है मश्क जो है हल करेंगे। सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। आसमा कमरे में आई तो टेलीविज़न स्क्रीन पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। बच्चे परचम के पास खड़े मिलकर मिली नगमा गा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद आज़ादी पाइंदाबाद। कितना प्यारा नगमा है। आसमा बोली, हाँ बेटी, हमारे मुल्क भी तो बहुत प्यारा है। अब्बा जान ने कहा, कल उस्तानी साहिबा ने हमें बताया था कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। हाँ भाई, कायद आज़म बहुत काबिल और मेहनती इंसान थे। अब्बा जान बोले, पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा था, अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी, कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई थी। पहले पाकिस्तान किसका हिस्सा था? हिंदुस्तान का। ठीक है, अब्बा जान पाकिस्तान कैसे बना? आसमा ने पूछा। अब्बा जान बोले, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएं और यहाँ हिंदुओं की हुकूमत कायम हो जाए। कायद आज़म ने कहा, हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी बड़ी कौम है, इनका मज़हब, रहना सहना और खाना पीना हिंदुओं से अलग है, इसलिए मुसलमानों को भी अलग मुल्क होना चाहिए। फिर क्या हुआ? आसमा बेचैनी से बोली। फिर कायद आज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया, सब ने मिलकर कोशिश की और आखिरकार पाकिस्तान बन गया। हमने आज ही के दिन आज़ादी हासिल की थी। आज 14 अगस्त है ना। टेलीविज़न पर पाकिस्तान के खूबसूरत मंजर दिखाए जा रहे थे। अब्बा जान बोले, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, यहाँ ऊंचे पहाड़, चौड़े और गहरे दरिया, समंदर और वसी सहरा है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हम किसी भी सूबे में रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द के साथी, हम सब भाई भाई हैं। हमारे सूबों के नाम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान है। कश्मीर भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। हम अपने मुल्क और यहाँ रहने वालों से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत से रहने का सबक सिखाता है। ये तो थी बेटा आपके लेसन की रीडिंग। रीडिंग करने के बाद आपको मेन पॉइंट्स यहाँ क्या मिले? हम सब भाई भाई हैं, इस्लाम मोहब्बत और अमन से रहने का सबक देता है, हमें अपने प्यारे मुल्क में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने ये मुश्किल अल्फाज कॉपी पर लिख लेने हैं और याद भी करने हैं। सवाल जवाब दिए गए हैं मश्क में आपको। टेलीविज़न पर कौन सा मिली नगमा चल रहा था? तो यहाँ मैंने सिर्फ आपके सवालों के जवाब लिख दिए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद आज़ादी पाइंदाबाद, ये टेलीविज़न पर नगमा चल रहा था। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान किसने बनाया? तो आपने लेसन में पढ़ा है हमने कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी कौम कौन थी? आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी बड़ी कौम थी। ठीक है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। ठीक है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, उसके बाद अल्फाज जुमले आपके दिए गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जुमले किस तरह बनाते हैं। जुमला किसको कहते हैं कि जो लफ्ज़ हमें दिया गया होता है उससे मिलाकर एक लाइन लिखी जाए जिसका कोई मानी हो तो उसे हम जुमला कहते हैं। जैसे टेलीविज़न पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नगमा चल रहा था। ठीक है, आज़ादी, कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई। बाकी 3 जुमले मेहनती, मंजर और मोहब्बत, ये आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, खाली जगह है, पाकिस्तान जिंदाबाद आज़ादी पाइंदाबाद। डैश ने पाकिस्तान बनाया, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया। कायद आज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया। यहाँ पर वर्ड आएगा हम सब भाई भाई हैं। इस्लाम हमें मिलजुल कर रहने का सबक सिखाता है। तो ये खाली जगह भी आपने अपने कॉपी पर लिखनी है। उसके बाद आपके गलत सही हैं। बच्चे परचम के पास खड़े मिली नगमा गा रहे थे। ठीक है, ये आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में हिंदू दूसरी बड़ी कौम थे, ये गलत है। कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई, ये भी ठीक है। पाकिस्तान के 6 सूबे हैं, ये गलत है, 4 सूबे हैं। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी ठीक है। उसके बाद वाहिद जमा है। वाहिद आपको पता है बेटा कि वाहिद कहते हैं एक को, किसको? एक को, और जमा
दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम जमा कहते हैं। तो वाहिद जमा आपने ये नीचे आपको दिए गए हैं, इनको आपने मैच करना है और मैच करने के बाद याद करना है। जैसे इंसान इंसानों, दरिया दरियाओं, बच्चा बच्चों, मुल्क मुल्कों, हिस्सा हिस्सों, नगमा नगमों, अंग्रेज़ अंग्रेज़ों। इस तरह से ये आपने वाहिद जमा कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उसके साथ साथ आपकी एक एक्टिविटी है, सरगर्मी है, कौमी तराना ज़बानी याद करना है आपने, ठीक है। इस सारे लेसन को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसकी सारी मश्क आपने कॉपियों पर लिखनी है और इसके साथ साथ आपने ग्रामर बुक का सफ़ा नंबर 15 से लेके 18 तक इसी लेक्चर के साथ लिखना भी है और याद भी करना है और बीमारी की दरख्वास्त भी लिखनी है और याद भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।